बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है जनाब 6 सितंबर साल 2020 और दिन है आज इतवार का। आज हम आपसे ख़बरें तो शेयर करेंगे, बहुत ही अहम ख़बरें हैं, बहुत अच्छी ख़बरें हैं हमारे पास। लेकिन सबसे पहले क्योंकि ख़बरें हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और फ़ौज के दरमियान लड़ाई करवाई जाए किसी भी तरीके से, ये 2-3 कोशिशें हुई और एक कोशिश संजीदा कोशिश, बहुत ही क्या कहना चाहिए कारीवार किया गया, जो कि नाकाम हो गया। उसके बारे में बताएंगे और एक और अहम खबर देंगे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और मौजूदा पार्लिमानी सेटअप ये 5 साल पूरे कर रहा है और इसमें अब किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी खबर जो मैं आपको आज दूंगा वो ये है कि शरीफ ख़ानदान जी, शरीफ फैमिली एक बार फिर नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पे ख़बर ये है कि वो मुकम्मल तौर पे अब आउट होगी और मुस्लिम लीग नवाज़ का जो मरियम बीबी चाहती हैं वो वाला चैप्टर जो है वो क्लोज़ हो जाएगा और उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं निकलेगी। कैसे नहीं निकलेगी ये आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले 6 सितंबर यौम दिफ़ा की बात करते हैं। आज जनाब 6 सितंबर यौम दिफ़ा हम मना रहे हैं और बिल्कुल पूरे पाकिस्तान को जी, पूरे पाकिस्तानियों को मुबारकबाद। और 6 सितंबर 1965 को हमारी मुसल्लह अफ़वाज ने और हमारे अवाम ने भरपूर दिफ़ा किया था वतन अज़ीज़ का और दुश्मन के हमले को नाकाम बना दिया था। और जैसे कि आज प्रोपेगेंडे का दौर है, इसी तरीके से 1965 में भी यही प्रोपेगेंडे का दौर था और बिल्कुल फेक न्यूज़ चला के क्या कहना चाहिए मोरल डाउन करने की कोशिश की गई। ऐसी झूठी खबरें आलमी ज़राए अबलाग ने, मगरबी आलमी ज़राए अबलाग ने ऐसी खबरें चलाईं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मैं आपको बताता हूँ। 6 सितंबर 1965 जनाब अटैक किया पाकिस्तान पे, दुश्मन हस्बे मामूल एक ही दुश्मन, वो था भारत। और पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने भरपूर दिफ़ा किया, न सिर्फ भरपूर दिफ़ा किया बल्कि हमारी फ़िज़ाइया ने, हमारी बर्री फ़ौज ने, हमारी बहरी फ़ौज ने, तीनों मुसल्लह अफ़वाज ने जी दबा के मुकाबला किया और दुश्मन के होश उड़ाए। और उसमें जनाब लाहौर, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इंडिया ने प्लानिंग ये की थी कि जिम खाना जो है 6 सितंबर को हम जिम खाने में जाके नाश्ता करेंगे। जिम खाना क्लब लाहौर की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे जाके नाश्ता करेंगे। और जो अगली बात कह रहा हूँ कि मगरबी ज़राए अबलाग, अब नाम नहीं लेना चाहता, बहुत बड़ा इदारा है जनाब बरतानिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, उन्होंने एक ख़बर चलाई और वो ख़बर ये थी कि लाहौर पे कब्ज़ा हो गया है, इंडिया ने लाहौर में कब्ज़ा कर लिया और इंडियन फ़ौज लाहौर में दाखिल हो गई। ये ख़बर चलाई, ये उनकी ख्वाहिश भी थी, प्लानिंग भी थी, प्रोपेगेंडा भी था, झूठी खबर चलाई। लेकिन लाहौर आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब का दारुल खिलाफा है, पाकिस्तान का अहम तरीन शहर है और पाकिस्तान अभी तक इंटैक्ट है। और 71 में जो हुआ उसमें मीर जाफ़र और मीर सादिक सभी मिले हुए थे, तो इसलिए वो एक इंटरनल मीर जाफ़र और मीर सादिक और आलमी इस्टेब्लिशमेंट, वो सारा एक बहुत बड़ा प्लान था। लेकिन 6 सितंबर 1965 जनाब हमने दबा के, अल्लाह का शुक्र है, किया जनाब दिफ़ा। तो आज हमारी पूरी कौम इस मुबारकबाद की मुस्तहिक और निशान हैदर हुए। मेजर अज़ीज़ भट्टी शहीद जो हैं वो लड़े जनाब, मर्दाना वार लड़े, लाहौर के बॉर्डर पे लड़े और उन्होंने जामे शहादत नोश किया। तो इसी तरीके से और भी हमारे जवान शहीद हुए, लेकिन वतन अज़ीज़ का एक एक इंच जो है वो उसकी हिफाजत की गई। तो सूरत हाल ये है। अब आगे बढ़ते हैं जनाब ख़बरों की तरफ, मामूल की ख़बरें। अच्छा जनाब, ख़बर ये है, एक तो बहुत कोशिश की गई कि शहबाज शरीफ साहब गए, जरदारी साहब से मिले और ज़ाहिर है उनके पास ख़बरें तो होती हैं
और उधर शहबाज शरीफ साहब के पास भी, शरीफ फैमिली के पास भी मरियम बीबी भी मुतहर्रिक हुई। लाहौर नैब में जो कुछ हुआ वो भी हमारे सामने है। और इसी तरीके से इधर हियरिंग स्टार्ट हुई, वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें, और अचानक उन्होंने एक माहौल बनाने की कोशिश की। और उस माहौल के बाद हुआ ये कि ऐसा लगा कि जैसे बस अब तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, इनको किसी का इशारा हुआ है और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की हुकूमत जाने वाली है और मौजूदा सेटअप तहस नहस होने वाला है। फिर दौड़े दौड़े शहबाज शरीफ साहब गए, क्योंकि वो समझदार आदमी हैं, वो जरदारी साहब के पास पहुँचे, उनसे हंगामी तौर पे उनके ज़रा पाँव शाँव पकड़े कि जनाब मेहरबानी करें। और उसका भी यही था, और उनको ख़तरा था कि कहीं पीपल्स पार्टी जो है वो ना हाथ से निकल जाए। और अगर पीपल्स पार्टी और पीटीआई की कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो मामलात बिल्कुल ही ख़राब हो जाएंगे। एपीसी क्यों नहीं हो रही, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बिल्कुल नहीं हो रही, और ये होनी भी नहीं है, और इसका कोई नतीजा भी नहीं निकलना। होगी तो ये आप यूँ समझें कि मुनाफिकत का एक अजीमुशान मुजाहरा होगा, क्योंकि सब एक दूसरे के मुखालिफ होंगे, सब एक दूसरे के लेग पुलिंग वाले सब इकट्ठे होंगे। बज़ाहिर जो गुफ्तगू होगी वो असल एजेंडा नहीं होगा। ये हुआ जनाब। अब हुआ ये है कि और फ़ौज और इमरान ख़ान को लड़ाने की कोशिश की। उसके बारे में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने वाज़ेह तौर पे ये कहा है कि उसमें चौधरी ग़ुलाम हुसैन साहब मिले, हमारे ख़ावर घुमन हैं और इमरान ख़ान हैं और दीगर, उनकी मुलाकात हुई कल। तो उनसे जो गुफ्तगू हुई तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कहा है कि जनाब फ़ौज के साथ, अफ़वाज पाकिस्तान के साथ इस वक्त सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप आइडियल हैं और आइडियल रहेंगे, और हम तमाम फ़ैसले जो हैं वो मिलकर कर रहे हैं, और जिस इदारे का जो आउटपुट है वो लिया जाता है, जो मशवरा है वो लिया जाता है और उसके बाद आगे बढ़ा जाता है। लिहाजा अगर किसी की ख्वाहिश है कि जनाब ये ताल्लुकात ख़राब हो जाएं या ये काम ख़राब हो जाएगा, तो उन्होंने कहा है कि ये काम ख़राब होने वाला नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि अगले जो 3 साल हैं वो भरपूर तरीके से पीटीआई जो है, वफाकी हुकूमत, न सिर्फ़ वफाक में बल्कि पंजाब में, केपीके में और सिंध में भी वो अब एक अहम रोल अदा करेगी और एक्टिव रोल अदा करेगी। अब शरीफ फैमिली, आपको मैं बता रहा था कि कैसे आउट हो गई। हुआ ये, मैं आपको पहले भी ये ख़बर दे चुका हूँ कि जो कराची के हालात थे, और कराची के हालात ख़ास तौर पे कि उसको कैसे सुधारा जाए, और कोई ऐसा कॉमन ग्राउंड तलाश किया जा रहा था, ऐसा कॉमन ग्राउंड के फेस सेविंग भी हो और एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम हो जाए। क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो तो बिल्कुल पटड़ी से उतर गई है। उसकी रीज़न ये है कि शरीफ फैमिली यानी कि नवाज़ शरीफ एंड कंपनी, मरियम बीबी, वो तो कोई ऐसी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है और किसी ज़ोम में मुब्तला हैं। वो तो ये कहते हैं कि हम जब भी इक़्तिदार में आएंगे, हमारी मकबूलियत ही इतनी है पूरे मुल्क में कि हमें अवाम हाथों हाथ लेंगे। और जैसे शेख मुजीब कामयाब हुए थे इलेक्शन में, इसी तरीके से जब भी इलेक्शन होंगे तो लोग हमें दीवानावार अन्नेवाह हमें वोट देंगे और हम क्लीन स्वीप करेंगे। ये मरियम बीबी की और नवाज़ शरीफ साहब की और उनके जो हवारी हैं यानी कि उनके क्लोज लोग जो हैं, ये उनकी असेसमेंट है। और उनकी असेसमेंट यह है कि ये अभी हम बहुत मकबूल हैं, हमें कोई फ़िक्र नहीं है, 2 साल निकल गए, बस किसी वक्त भी झटका हो सकता है, तो बस जैसे इलेक्शन होंगे हम कामयाब हो जाएंगे। तो उनकी ये सोच है। वो है सोलो फ्लाइट के चक्कर में वो पीपल्स पार्टी को भी लॉलीपॉप दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। वो मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी धोखा दे रहे हैं। और 1 पॉइंट एजेंडा है उनका
कि किसी भी तरीके से स्पेस बने, थोड़ी सी स्पेस निकले और हम उसको उचक लें। तो ये चीज़ चल रही थी और शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो, मरियम बीबी, ये जो आपस में मुलाकातें हैं, ये सब पॉलिटिकल साइंस की इस्तिलाह में इसको मुनाफ़क़त ही कहेंगे, क्योंकि बगल में छुरी मुंह में राम राम, ये चीज़ थी। लिहाजा जो कॉमन ग्राउंड मैं आपको कह रहा था, कॉमन ग्राउंड तलाश किया गया। कॉमन ग्राउंड था कि वफाक और सिंध हुकूमत, इनमें अगर वर्किंग रिलेशनशिप कायम हो जाए, इस ग्राउंड पे आके जो वफाकी हुकूमत यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सिंध हुकूमत यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपस में मिल जाते हैं तो दी बेस्ट हो जाएगा और इससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आएगी। जहाँ तक है एहतसाब का मामला, वो अदालतों में चलते रहेंगे मुकदमात, नैब जाने, मुल्ज़िम जाने, मुजरिम जाने, एहतसाब अदालतें, आला अदालतें, वो सब कुछ होता रहेगा। लिहाजा उस पे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 2 दिन रहे। DGISI जनरल फैज़ हमीद, उनका एक अहम किरदार है। और जरदारी साहब इस्लामाबाद आए थे। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो वैसे नहीं आए थे, सिर्फ हियरिंग के लिए नहीं आए थे। उनकी भी कुछ मुलाकातें हुई थीं और उस मुलाकातों में चीज़ें कुछ ज़रा क्या कहना चाहिए, थोड़ा सा रवैयों में नरमी पाई गई। बिलावल भुट्टो इससे पहले मुलाकातें कर चुके हैं और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात कर चुके हैं। जनरल फैज़ हमीद साहब भी ऑन बोर्ड। ये सारी मुलाकातें अहम तरीन हो चुकी हैं और अब कराची में जो गुज़ार किया है जनाब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, उन्होंने भी वहाँ पे अहम तरीन जो मुलाकातें की, कई घंटों की मुलाकातें की। उसमें बिज़नेस कम्युनिटी के लोग भी थे, उसमें मीडिया के लोग भी थे, मीडिया ओनर्स भी थे, मीडिया हाउसेस के मालकान भी थे, सब के सब थे। तो उसमें भी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा, मैसेज दिया कि जनाब पाकिस्तान और सिर्फ पाकिस्तान हर सोसाइटी के सेगमेंट का, वो खा कारोबारी तबका है, खा वो मीडिया है, खा वो पॉलिटिकल है, पाकिस्तान पे एक हो जाना चाहिए, बाकी पॉलिटिक्स होती रहती है। तो लिहाजा उन्होंने उनकी मुलाकातें हुई और बार बार जो बात कही जा रही थी कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत में इत्तेफाक हो जाता है कि जनाब कराची का एक पैकेज, डेवलपमेंट पैकेज आएगा और उसको कैसे ख़र्च किया जाएगा जॉइंटली, मुश्तरका तौर पे, मुश्तरका निगरानी में, तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा और वो ब्रेक थ्रू हो गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, हमने आपको ये भी बताया था, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान गए जनाब, कल उधर ही थे, कराची में थे। उनकी MQM से मुलाकात, उनकी CM सिंध से मुलाकात, गवर्नर से मुलाकात, यानी कि पीपल्स पार्टी, MQM और PTI और बाकी बिज़नेस कम्युनिटी, बाकी सबसे मुलाकातें। और उसके बाद उन्होंने 1100 अरब रुपए का तरक्याती बजट जो है वो मुख्तस किया है कराची के लिए। 1100 से ज़्यादा, 1100 अरब, ठीक है जी, ये दिया है। और ये 1 साल में कुछ प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे, कुछ होंगे 3 साल में और कुछ 5 साल। और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने एक बात वहाँ पे बड़ी खुल के कही, बंद कमरे के इजलासों में मुलाकात थी, उसमें उन्होंने कहा कि 3 साल तक तो मैं हूँ और 3 साल के बाद जो आर्मी चीफ आएगा वो भी इसको लेके आगे चलेगा और ये चीज़ कंटिन्यू रहेगी। ये जो डेवलपमेंट फंड्स हैं, ये तरक्याती बजट है, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये रुकेंगे नहीं। कोर कमांडर कराची वो भी ऑन बोर्ड हैं। लिहाजा अब एक कमेटी बननी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वहाँ जाके ऐलान कर चुके, बिलावल भुट्टो, पीपल्स पार्टी, सिंध हुकूमत उसको वेलकम कर चुकी है। और वही बात जो हमने आपको कुछ अर्सा पहले बताई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 2 ऑप्शन थे जी। मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा मज़ीद बात खोल के बात करते हैं कि पार्लियामेंट यानी कि लेजिस्लेशन, पार्लियामेंट कैसे काम करेगी, कानून साजी आगे कैसे बढ़ेगी, उसके लिए किसी एक जमात की ज़रूरत थी, पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नवाज़,
क्योंकि कौमी असम्बली में भी सिंपल मेजॉरिटी मौजूद है, लेकिन उससे ज़्यादा की मेजॉरिटी नहीं है। पीपल्स पार्टी अगर ऑन बोर्ड हो जाती है और उधर से सेनेट में भी ऑन बोर्ड हो जाती है, तो फिर पीटीआई और पीपल्स पार्टी मिलके और दीगर इत्तेहादी मिलके कानून साजी कर सकते हैं। किसी किस्म का कोई हर्डल नहीं है, कुछ नहीं है। तो मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो बटी रही, मरीम बीबी में, शहबाज शरीफ साहब में, हमज़ा में, नवाज़ शरीफ साहब में, और वहाँ पे तो सूरत हाल नहीं थी। अब जो ये अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है उसमें मैं आपको बता दूं कि अब मामलात आगे बढ़ेंगे, और इसमें एक बार फिर जो बात है जो इमरान खान साहब ने कही कि जनाब फ़ौज और हुकूमत की लड़ाई करवाने की जो अटैम्प्ट्स की जाती रही हैं वो पहले भी नाकाम होंगी और अब फिर नाकाम होंगी। और ये जनाब वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत के दरमियान वज़ीर आज़म ने जो 1100 अरब का तरक्याती फ़ंड अनाउंस किया है, मंसूबे अनाउंस किए हैं, बाकायदा बता दिया है कि साफ़ पानी में इतने अमाउंट ख़र्च होगी, जो सैनिटरी मामलात हैं उसमें इतनी ख़र्च होगी, जो ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज़ हैं उसमें इतना ख़र्च होगा, ट्रेन लाइन बिछानी है उस पर इतना ख़र्च होगा। वो सारे हेड्स भी मुतय्यन कर दिए गए हैं कि ये रकूम कहाँ कहाँ ख़र्च होंगी, 1100 अरब। तो ये बुनियादी तौर पे कराची की तरक्की तो है ही है, 2-2.25 करोड़ का शहर है जी, और एक इंटरनेशनल सिटी है क्योंकि बंदरगाह है, कराची बंदरगाह इंटरनेशनल दर्जे की, बैनुल-अक़वामी मयार की, दुनिया भर से माल आता है जाता है, और एक तिजारती हब है, मुआशी हब है पाकिस्तान का भी, दुनिया के लिए भी। तो लिहाजा कराची की तकदीर बदलने जा रही है। अब 3 साल का ये प्रोजेक्ट क्यों है, 3 साल की प्लानिंग गई है, 3 साल ही इस वक्त रहते हैं जनाब मौजूदा पार्लिमान के, सूबाई असम्बलियों के, सिंध हुकूमत के, वफाकी हुकूमत के, और 3 साल का ये है। और दूसरा जो लॉन्ग टर्म है वो 5 साल का है। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आज की रात कितनी भारी होगी नवाज़ शरीफ साहब पे, मरीम बीबी पे, शहबाज शरीफ साहब पे, कि उन्होंने ट्रेन मिस कर दी है। और पीपल्स पार्टी, वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत के दरमियान एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होने जा रही है। तो ये थी जनाब ख़बर, जो ख़बर के पीछे ख़बर छुपी होती है। तो ये है डिटेल्स। तो जनाब अगली वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।